तो अभी आपने देखा दोस्तों, हमने रेलवे क्रॉसिंग पार करी है। रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद फिर हम निकल चुके हैं और आगे अब ग्रेटर नोएडा में एंट्री हमने ले ली। सो हाय, वेलकम गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ब्लॉग अरुण ब्लॉग्स में। और आज बज रहे हैं 3 दोपहर के, और दोपहर के 3 बजे हम निकल रहे हैं। कोई ख़ास काम है और किसी काम के लिए हम जा रहे हैं, और क्या काम है मैं आपको सब चीज़ें बताऊंगा। मेरा पर्सनल काम है और वो आपको आज मैं रास्ते में बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। बाय। तो हाय गाइस, तो बैठ चुका हूँ मैं अपनी गाड़ी में और निकल रहे हैं एक काम के लिए। वो काम क्या है मैं आज आपको बताऊंगा। काम भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी देर हो गई उस काम को करने के लिए, जाना था, समय मिल नहीं पाया, तो आज थोड़ा समय है इसी काम के लिए निकाला है, तो जा रहा हूँ और फिर आपको बताता हूँ रास्ते में क्या काम है। आज आपको पता लगेगा थोड़े बहुत, तो गाली आप भी दोगे खैर, पर फिर भी क्या करें, समय निकलेगा तो जाएंगे। तो गाइस हम चल रहे हैं। अब देखो आपको क्रॉसिंग है, हम रेलवे क्रॉसिंग से निकलेंगे। इस सामने से देखो ट्रेन भी जा रही है, तो मतलब अभी रेलवे फाटक लगा हुआ है, रेलवे क्रॉसिंग अभी बंद है, तो शायद हमें कुछ वेट करना पड़े रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए। और ये ट्रेन के बगल से हमारा रास्ता है, ये देखो ट्रेन जा रही है बराबर से। और बाकी अभी देखो, हाँ ज़्यादा जाम तो है नहीं। तो दोस्तों ये रेलवे क्रॉसिंग खुल चुकी है और अब हम रेलवे क्रॉसिंग करेंगे पार। ये हमारे यहाँ काफ़ी बड़े बड़े टैंकर निकलते हैं, कंटेनर ये हैं। फंस गई गाड़ी थोड़ी सी जल्दबाजी में बस। तो अभी आपने देखा दोस्तों, हमने रेलवे क्रॉसिंग पार करी है। रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद फिर हम निकल चुके हैं और आगे अब ग्रेटर नोएडा में एंट्री हमने ले ली है। ग्रेटर नोएडा से होते हुए और जाना है एक जगह, भी आपको रास्ते में बताता हूँ क्योंकि प्लानिंग का कुछ पता नहीं है, शायद चेंज भी हो सकती है, पर 99% तो नहीं होगी क्योंकि उसी काम के लिए आज थोड़ा वीकेंड वो छुट्टी हो गई थी, तो वो काम करना भी ज़रूरी है। बाकी मिलते हैं गाइस, देखो क्या होता है। जाते जाते मैंने सोचा ड्यूटी ऑन कर लेते हैं, शायद कोई ड्यूटी बच जाए, तो मैंने ड्यूटी ऑन करी और हमारी पहली ड्यूटी बच चुकी है। हम जाएंगे ग्रेटर नोएडा 10 और 10 ड्यूटी छोड़ते हुए अपने काम से निकल जाएंगे। मेरे रूट की ड्यूटी है, रूट अपडेट कर देते इसी वजह से कि जाते जाते कुछ कमाते हुए निकलें। फिर अब ड्यूटी उठाते हैं, फिर मिलते हैं। तो वेलकम दोस्तों, अब हमने अपने क्लाइंट पिकअप कर लिए हैं और हम जा रहे हैं अभी ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10, और हमारे जिस काम के लिए हम जा रहे हैं उसी रास्ते में है क्लाइंट का घर। और जैसे ही पहुंचेंगे फिर आज बताएंगे आपको कि किस काम के लिए हम जा रहे थे। जो सरप्राइज़ रखा हुआ था हमने, वो अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा। बस क्लाइंट को उनके लोकेशन पर ड्रॉप करते हैं, उसके बाद फिर बताता हूँ आपको मैं क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपने क्लाइंट को ड्रॉप कर दिया है उनकी सोसाइटी के पास, और अब हम देखते हैं दूसरी राइड का इंतज़ार या फिर चलते हैं जहां हमें जाना है। सोच रहा हूँ कि 10 मिनट और थोड़ा सा इंतज़ार कर लूँ तो शायद और आगे की ड्यूटी मिल जाए, और बाकी देखते हैं कि क्या होता है, फिर बताता हूँ आपको। सो वेलकम गाइस, पहुंच गए मैं अपने दूसरे पिकअप पर, और दूसरे पिकअप से अपने लेते क्लाइंट को और वो को छोड़ते हैं जहां वो जाना चाहते हैं, और उसके बाद फिर निकलते हैं आगे की तरफ। मतलब आज हमारे रूट की सवारी मिल रही है जहां हमें जाना है। देखते हैं आगे और क्या होता है। दूसरी सवारी तो हमें सही रूट की मिली है, बाकी मिलते हैं। दोस्तों अभी हमने अपना दूसरा पिकअप कंप्लीट कर लिया है, ले लिए हैं क्लाइंट को, और अब हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 गौर सिटी मॉल। और सेक्टर 4 गौर सिटी मॉल काफ़ी फेमस मॉल है। अभी हम पहुंचकर मैं आपको दिखाता हूं कैसा है गौर सिटी मॉल, और आपको समय लगे तो आप भी घूम कर जाइए कभी। बहुत अच्छा मॉल है, काफ़ी फेमस मॉल है। यहाँ ग्रेटर नोएडा के जितने भी सोसाइटी के रहने वाले हैं ये सब इधर ही आते हैं, काफ़ी अच्छा मॉल है। तो कभी समय मिले तो आइए, दिखाता हूँ आपको।
तो वेलकम फाइनली दोस्त, हम पहुंच गए गौर सिटी मॉल और क्लाइंट को कर रहे हैं ड्रॉप। और क्लाइंट को ड्रॉप करके बताते हैं आपको क्या है गौर सिटी मॉल और क्लाइंट की। आज आपको पेमेंट भी बताता हूँ। फर्स्ट टाइम 5 किलोमीटर का ड्रॉप था ये मैम का, और 195 का अमाउंट बैठा है। तो यही है, और दिखाता हूँ आपको। तो वेलकम गाइस, ये है गौर सिटी मॉल, जहाँ भी हमने क्लाइंट को छोड़ा था। तो ये यहाँ का बड़ा फेमस मॉल है गौर सिटी मॉल, और काफ़ी बड़ा मॉल है। ये देखो, ये सब मॉल है। अभी अंदर जाने का टाइम नहीं है, अंदर जाने का टाइम होता तो मैं आपको अंदर जाके भी दिखाता, क्योंकि अभी हम वेट कर रहे हैं। हमें किसी के पास जाना भी है, और जिससे मिलना वो इंतज़ार भी कर रहा होगा। तो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, आपने देख लिया मेरे पीछे जो मॉल है, ये भी है गौर सिटी मॉल। मैंने आपको फ्रंट करके दिखाया ताकि पता लगे कि मैंने ही क्लाइंट को छोड़ा है। और आगे देखते हैं, और अभी कहाँ के मिलते ही वेट कर रहे हैं। मॉल के पास ही खड़े होकर हम किसी ड्यूटी का, क्योंकि अगर हमारे लाइन की ड्यूटी मिली तो हम लेके जाते हैं। बाकी टाइम तो हो रहा है उससे मिलने का, दोस्त से मिलने का। ओह सॉरी, मैंने आपको बता दिया, आगे मेरे मुँह से गलती निकल गया। दोस्त से मिलने का, अंजाब में दोस्त से मिलने रहे, क्योंकि उसकी आंखों का भी ऑपरेशन हुआ है। उसकी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से मिलना चाह रहा हूँ। मुझे पता नहीं लगा था, अभी 15-20 दिन हो गए उसकी आंखों के ऑपरेशन को, तो मुझे पता नहीं लगा था। पता लगा है कल, तो आज मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। और आज मिल के आज उससे भी मिलवाता हूँ, उसके हालचाल बताते कैसे ठीक है या नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट राइड के साथ। गाइस, हमें हमारा तीसरा पिकअप मिल चुका है। तीसरे पिकअप को लेने जा रहे हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक। और क्रॉसिंग रिपब्लिक के बाद और जो ड्यूटी पे उनका जाने का पॉइंट दिखाया वो है नोएडा सेक्टर 71। और फिर हम छोड़ देंगे उन्हें 71, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइस, हमने अपना तीसरा पिकअप भी छोड़ दिया है, जो सेक्टर 71 में छोड़ा है। उसके बारे में आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैम अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी। और मेरे हिसाब से तो ये लगता है, अगर कोई महिला अनकम्फर्टेबल फील कर रही है तो जैसा वो कहें वैसे ही करना चाहिए, क्योंकि आप नहीं करोगे नारी का सम्मान तो कैसे बनेगा देश महान। तो यही है बस कि आप महिलाओं का करें सम्मान, और तभी बनेगा हमारा देश और भी ज़्यादा महान। तो ये मैडम को सेक्टर 71 ड्रॉप करने के बाद हम थोड़ा चल रहे हैं बाहर की तरफ। देखते हैं वहाँ से कोई ड्यूटी बजेगी या नहीं बजेगी, फिर देखते हैं क्या होता है गाइस। सो गाइस, हमने अपने चौथा पिकअप ले लिया है और क्लाइंट के सर के साथ जा रहे हैं क्रॉसिंग रिपब्लिक। और मुझे तो लगता नहीं कि आज जिसके पास जाना था हम पहुँच पाएंगे, पर अभी क्रॉसिंग रिपब्लिक जा रहे हैं, वो भी रास्ते में ही है। अगर वहाँ से और भी टाइम मिला तो फिर लेके चलेंगे, क्योंकि अभी मैं CNG पंप के लिए भी गया था, CNG फ्यूल कराने, पर वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से मैं कुछ करा नहीं पाया। तो अब क्रॉसिंग रिपब्लिक जा रहे हैं, वहाँ भी एक पंप है CNG IGL का। अगर वहाँ समय मिले तो वहाँ भरवाएंगे, और उसके बाद चलेंगे दोस्त से मिलने। उसकी भी तबीयत पूछ लें अगर आज समय लगे, क्योंकि वाइफ की कॉल भी आ गई है और उसको भी पिक करना। तो मतलब आज मैं 2 जगह फंस चुका हूँ, और फंसे तो क्या करें, कहीं ना कहीं एक जगह तो जाना पड़ेगा, वाइफ के पास या दोस्त के पास। हम देखते हैं किसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी है, वाइफ की या दोस्त की। दोनों में से किसके पास जल्दी पहुँचते हैं, बस जल्दी से सर को पहुँचाते हैं, क्योंकि सर भी किसी चीज़ के लिए लेट हो रहे हैं। उसके बाद मिलते हैं सर अब। तो गाइस, हमने अपना चौथा पिकअप भी छोड़ दिया था, और बड़ी परेशानी हो गई थी कि एक्चुअली हुआ क्या कि जाम लग गया था ज़्यादा। और CNG मैंने आपको बताया था भरवाने जा रहा था, जब तक भरवा तो क्लाइंट की कॉल आ गई थी, तो वो उन्होंने भरने नहीं दी थी। और रास्ते में होने वाली थी ख़त्म हो ही गई थी। उसके बाद मैं पेट्रोल पे चलने लगा। पेट्रोल की भी ऐसी दिशा हो गई कि वहाँ भी जाम मिल गया, जहाँ से निकलना था, तो वो पेट्रोल भी हो गया ख़त्म। पर लकीली हम पहुँच गए थे CNG पंप पे, और CNG पंप पे पहुँचने के बाद हमने अपनी भरवा ली थी CNG। हालांकि थोड़ा बहुत धक्का लगाना पड़ा, मुश्किल से 300-400 मीटर का, और क्लाइंटों ने बेचारों ने मिलकर बहुत ही हेल्प करी। उन्होंने भी मेरे साथ पुश करा गाड़ी को, और धक्का लगवा के CNG तक पहुंचा के CNG भरवाई। अब आए हैं नेक्स्ट राइड पे। नेक्स्ट राइड से लेकर उठा के फिर वेब सिटी जा रहे हैं, फिर देखते हैं होता है क्या। मुझे तो लगता नहीं है कि आज हम पहुँच पाएंगे जिसके लिए हम निकले थे, क्योंकि दिक्कतें हो गई, और दिक्कतें जब आती हैं तो ऐसी आती हैं, क्या कर सकते हैं क्लाइंट। तो देखते हैं होता क्या है। सो वेलकम गाइस, हमने अपनी 5वीं ड्यूटी दी है छोड़, और उनको छोड़ दिया है घर पर। अब हम आ गए हूँ वेब सिटी। ये ग्रेटर नोएडा में पड़ती है वेब सिटी, और यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। आज मुझे तो लगता नहीं कि हम जा पाएंगे, क्योंकि टाइम हो गया
और गैस भी ख़त्म हो गई थी, तो ना उधर जा पाए ना वाइफ के पास जा पाए, और बीच में फंस गए। मतलब तो फंस गए तो अब क्या कर सकते हैं, तो ड्यूटी का इंतज़ार करेंगे, ड्यूटी करेंगे, और आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो फिर घर जाने की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि घर भी फिर जाना ही है। क्या करें अब, मैं तो समय में है, हालांकि ड्यूटी आ गई है, देखता हूँ कहाँ की है। दौलतपुरा गाज़ियाबाद। बाकी मैंने क्लाइंट ड्यूटी उठा ली है, दौलतपुरा गाज़ियाबाद की ड्यूटी है, और अभी चलते हैं ड्यूटी के पास, इनको भी ले जाते हैं और देखते हैं क्या है। और बाकी मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं भी एक कंटेंट चेंज करना चाहता हूँ, बताऊँगा वो क्यों, कोई रीज़न था कल का, वो भी बताऊँगा कि कल मैंने अपना ब्लॉग क्यों नहीं डाला था, उसके लिए भी एक दिक्कत थी, तो मैं बताता हूँ। अभी पहले वाले क्लाइंट उठा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं और फिर करते हैं क्या है क्या नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा आज। दोस्तों, जहाँ मैं अभी क्लाइंट को छोड़ा तो उससे कुछ दूरी पर ही है एक गोलगप्पे वाले भैया की दुकान, जो मेरी वाइफ के बड़े फेवरेट, और वो यहीं से गोलगप्पे खाती है। और अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं उसके लिए गोलगप्पे लेके जाऊँ, तो उसे अच्छा लगा, उसके बहुत फेवरेट है यहाँ के। अभी मैं यहाँ से लेता हूँ, और अगर बात करेंगे भैया, क्योंकि उन पर भीड़ है, अगर बात कर देंगे तो आपसे मिलवाता हूँ और बात भी कराता हूँ, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आज अपनी भाई को गोलगप्पे लेके चला जाता हूँ, खुश। तो फाइनली दोस्तों, ये है भैया की दुकान, गोलगप्पे वाले भैया हैं हमारे, जहाँ से हम लगातार खाते हैं। नाते का मेरी वाइफ को बहुत पसंद है, वो यहीं से गोलगप्पे खाती है, और मैं तो हमेशा यहीं से लेके जाता हूँ उसके लिए। और अब यहाँ से फिर से पैक कराएं उसके लिए, फिर देखते हैं क्या होता है। आज उसे पसंद आएंगे तो हमारा मनपसंद खाना भी मिल सकता है। मैंने भैया आपको दिखाई दिया, हम यहाँ से लेते हैं गोलगप्पे, और अब लेके थोड़ी देर बाद चलते हैं घर के बाहर जाने के बाद फिर करते हैं वाइफ से बातें, और उसको आएंगे गोलगप्पे बहुत पसंद, क्योंकि उसकी फेवरेट है चीज़ें। और ले जाने के बाद आज देखते हैं वो हमें क्या सरप्राइज़ देती है। बाकी पैकिंग के लिए तो मैंने बोल ही दिया भैया, पैकिंग करेंगे, उसके बाद मिलते हैं। फिर भैया साथ ले लेते हैं गोलगप्पे, क्योंकि क्लाइंट तो मुझे लगता है 9:30 बजे के बाद हमारा कोई काम हो पाएगा, टाइम हो भी रहा है शायद इतना ही ना, तो हमें नहीं लगता। अब देखते हैं क्या है, चलते हैं दोस्तों गोलगप्पे लेके वाइफ के पास, और फिर आप बताना मुझे कि मैंने सही करा या गलत करा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। और ये गाज़ियाबाद का मेरे पीछे है मॉल, डी मॉल कहते हैं, यहाँ इसी के नीचे भैया लगाते हैं, राकेश मार्ग से थोड़ा सा आगे इनकी लोकेशन है। अगर आप कभी आओ तो यहाँ के एक बार टेस्ट करके जाना, बहुत ही शानदार गोलगप्पे होते हैं इनके। तो मैं लेता हूँ, मैं तो चलता हूँ, क्योंकि आज अगर वाइफ की फेवरेट चीज़ लिए तो टाइम से पहुँचा दो, वरना फिर मिल नहीं पाएगी। तो फाइनली दोस्तों, हम पहुंच गए आम की दुकान पे, क्योंकि बच्चों ने सुबह कहा था आम लाने के लिए, तो अब हम उनके लिए ले रहे हैं आम, और आम ले जाने के बाद सीधे जाएंगे घर। तो फाइनली गाइस, हमने ले लिए हैं आम, और आम लेके जा रहे हैं हम घर, अब घर जाएंगे। और अब मेरे ख्याल से इसके बाद ड्यूटी ख़त्म, तो मैं घर जा रहा हूँ, और आज का ब्लॉग मैं घर जाके समाप्त करूँगा, क्योंकि आज स्टार्ट भी वहीं से करा, तो समाप्त भी नहीं करेंगे। अरे बैठ गया अपनी गाड़ी में, और बस इसके बाद अब घर के लिए रवाना होंगे। अब घर निकलते हैं। ये आम मैंने छाटे हैं, घर जाके अगर वाइफ से पूछूं तो बताना कमेंट्स में कि मैंने छाटे ठीक छाटे या ख़राब छाटे, ठीक है? तो फिर करते हैं बात। तो हेलो गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं, और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं समाप्त। घर पहुंचने के बाद तो कुछ नहीं, क्योंकि घर आ गए हैं, और घर होने के बाद करते हैं ब्लॉग समाप्त। बाय, और कल मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ये करने ना भूलें। और मैं बताता हूँ